आज जो भोजशाला पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसे आप कैसे देख रहे हैं सर? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज वाकई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने भोजशाला पर एक ऐतिहासिक फैसला आज दिया है। ऐतिहासिक फैसला इस संदर्भ में कि आप जानते हैं कि भोजशाला जो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की माता सरस्वती का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसका कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है जिसको कि वाग देवी टेम्पल कहा जाता है। और उस टेम्पल के अंदर गुरुकुल भी चला करता था और इसका इतिहास अति प्राचीन है और उस पर सैकड़ों हजारों साल से, बल्कि वहाँ वो टेम्पल एग्जिस्टेंस में है, वहाँ पूजा अर्चना सनातनियों के द्वारा होते आ रहा था। लेकिन जब मुगल काल का आरंभ हुआ और आप कहें कि जो विदेशी आक्रांता जब मुस्लिम भारत में आए तो उन्होंने जिस तरह से भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को निशाना बनाया, उसी क्रम में ये जो वाग देवी मंदिर यानी कि भोजशाला जो मध्य प्रदेश के धार जिले में आज है, उसको भी निशाना बनाया गया और उस भोजशाला परिसर में मस्जिद का निर्माण करके और इन लोगों ने उस पर कब्जा जमाया और वहाँ पर जो हिंदू अपना पूजा अर्चना करते थे उसको बाधित किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ फिर भी उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, ब्रिटिश पीरियड में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनते थे, मध्य प्रदेश के धार जिले के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जो भोजशाला है वो माँ वाग देवी की टेम्पल के नाम से ही वो अस्तित्व में रहा है। उसके बाद जब 35-36 में ये जो पहला सर्वे हुआ था रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1903-4 में, 1935-36 में जब फिर सर्वे हुआ उसमें भी वो मंदिर का ही हवाला था, वहाँ पर कहीं किसी मस्जिद का हवाला नहीं था। लेकिन बाद के वर्षों में मुस्लिमों ने उसको कहा कि ये उनका वक्फ का प्रॉपर्टी है, कभी कोई बहाना करके वहाँ पर हिंदुओं के पूजा अर्चना को बाधित करने लगे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या जी के अंदर, काशी के अंदर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंदर उसी तरह से भोजशाला का भी कोई निदान नहीं निकला। लेकिन जो धार जिला के लोग थे, माता वाग देवी के जो भक्त गण थे, वो हमेशा इस बात को लेकर के आंदोलित रहते थे और वो समय समय पर आंदोलन चलाते थे। सन 2003 में एक डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आदेश आया, जिस आदेश को चुनौती दिया गया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, और वो चुनौती जो है आज भी बरकरार है। वो डिवीज़न बेंच में याचिका पेंडिंग है। इसी बीच में 2016 में एक रिट याचिका फाइल की गई और उसमें ये कहा गया, जो सनात उसमें हमारे भी क्लाइंट जितेंद्र सिंह बिसेन एक याचिका करता है, इन्होंने फाइल किया और उन्होंने यह कहा माननीय उच्च न्यायालय से कि साहब ये जो भोजशाला का विषय है इस पर मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है, उसके हिसाब से साइंटिफिक तरीके से उसका एक्सकेवेशन हो, उसका साइंटिफिक रिपोर्ट आए और यह दर्शाया जाए कि वो मंदिर कितनी पुरानी है और यह मस्जिद कितनी पुरानी है। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि आप जो है इसका एक्सकेवेशन करें, साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करें और अदालत को फाइल करें। मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच की इस याचिका के खिलाफ वो डिवीज़न बेंच में गए। डिवीज़न बेंच ने भी सिंगल जज के आदेश को सही माना। उसके खिलाफ मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट में 2022 में की स्पेशल लीव पिटीशन डाला और उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को पर स्टे लगा दिया। तब से सब कुछ शांत पड़ा हुआ था।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे आदेश दे तब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास काफ़ी समय था। उन्होंने उस आदेश के अंतर्गत एक सर्वे किया, साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार किया और सील्ड कवर में उच्च न्यायालय के समक्ष उसको दाखिल कर दिया। लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तब तक स्टे ऑर्डर आ चुका था, उस सील्ड एनवेलप को नहीं खोला गया कि उसके अंदर जो रिपोर्ट है वो क्या है। इस बार जो माता सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी का जो अवसर है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस बार का जो है बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रहा है और भोजशाला परिसर में शुक्रवार जुम्मा का नमाज अदायगी का भी दिन है। तो इस बार जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बढ़ रहा था, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी अदा होगी और बसंत पंचमी का पूजा भी भोजशाला परिसर में होगा। हो न हो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाए, इसलिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया कि आप शुक्रवार को इस बार भोजशाला परिसर में मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोकें। लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला पेंडिंग था उसमें एक आवेदन दिया कि साहब 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी 2026 जो दिन शुक्रवार है, उस दिन मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए। आज उस याचिका पर हियरिंग थी और आज जब उस याचिका की हियरिंग शुरू हुई तो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल दोनों ही आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे और उनके तरफ से बयान आया कि अगर हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेशित करे तो हम एक एरिया उस भोजशाला परिसर में अलग कर देंगे, आइडेंटिफाई करके, जहाँ की जुम्मे की नमाज मुस्लिम पक्ष जाकर के अदा कर सकते हैं 1 से 3 बजे के बीच, दिन के 1 बजे से 3 बजे के बीच, और जो हिंदुओं का जो पूजा अर्चना है वो निर्बाध तरीके से दिन भर चलता रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई खलल पैदा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर आज देर शाम तक मुस्लिम पक्ष उन लोगों का नाम दे दे जो लोग नमाज अदा करने जाएंगे तो हम उनको पासेज भी इशू कर देंगे ताकि वही लोग नमाज अदा कर सके जो पास होल्डर होंगे। जो दूसरे लोग होंगे उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहने का आशय यही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति दी। खुर्शीद आलम साहब थे, उन्होंने भी अपनी उस पर, सलमान खुर्शीद साहब, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। दोनों पक्ष के स्वीकृति के बाद यह आदेश पारित हुआ कि जिला प्रशासन को मुस्लिम समाज जो लोग नमाज अदा करने जाएंगे कल यानी कि बसंत पंचमी के दिन जुमे की नमाज 1 से 3 बजे के बीच में, वो अपना नाम जिला प्रशासन को आज देर शाम तक दे देंगे। जिला प्रशासन उन्हें पास इशू करेगी और जिनको पास जिला प्रशासन देगी वही लोग सिर्फ नमाज अदा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन रहेगा और किसी तरह का बाधा किसी के भी पूजा अर्चना में नहीं उत्पन्न होगा। तो एक तो ये आदेश पारित हुआ। जब हमने ये बताया माननीय न्यायालय को कि आपके आदेश की आड़ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आदेश सील्ड कवर में पेंडिंग है वो आज तक नहीं खुला है, लिहाजा सारे मामले को हाई कोर्ट को आप निर्देशित कर दें ताकि सब मामला वहाँ सुना जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर इस पर याचिकाकर्ता के वकील को कोई आपत्ति नहीं थी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इस बात को का समर्थन किए। नतीजा क्या हुआ कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पेंडिंग मेन एसएलपी थी उसका भी निष्पादन कर दिया और हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि जो सील्ड कवर में जो एएसआई की रिपोर्ट पड़ी है उसको आप खोलें और 2 सप्ताह के अंदर में उससे ऑब्जेक्शन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑब्जेक्शन लाएं। उनके ऑब्जेक्शन पर आप सुनवाई, जब फाइनल हियरिंग की सुनवाई हो उस वक्त उस पर भी सुनवाई करके अंतिम रूप से इस पूरे मामले का निष्पादन किया जाए। तो अब माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के समक्ष ये पूरा मामला चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को निष्पादित करते हुए
यहाँ से इस मामले का निपटारा कर दिया है। तो यह एक बहुत बड़ी जीत समझेंगे और एक बहुत बड़े मसले का निष्पादन होने, त्वरित निष्पादन होने की दिशा में आज का सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको एक बात और कहूँ, आपको याद होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने एक जनरल स्टे ऑर्डर ले लिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। उसके आड़ में जितने भी पूजा स्थल थे भारत के अंदर, वहाँ उस संबंध में जितनी भी याचिकाएं जिला कचहरी में या उच्च न्यायालय में था, सब स्थगित पड़ा हुआ था। तो आज का जो फैसला है कि भोजशाला मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया गया, वह भी उस तरह से उस दिशा में बहुत बड़ा स्टेप है। तो आज का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, मैंने इसीलिए कहा, एक ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले के आड़ में भोजशाला का जो डिस्प्यूट है उसका पटाक्षेप बहुत जल्दी हो जाएगा माननीय उच्च न्यायालय में।